तो साथियों हम कार्यपालिका में आगे बढ़ते हुए जैसे कार्यपालिका में मैंने आपको बताया, कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी इनसे मिलकर के बनी होती है। किससे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, 5 से मिलकर के क्या बनती है आपकी कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में आपका चौथा नंबर है मंत्रिपरिषद का। किसका? संघीय मंत्रिपरिषद का। अब ये मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में आती है। किस में आती है? आर्टिकल 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद आपका आता है। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि हमारी कार्यपालिका की एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी, सहायता देगी। क्या कह रही है? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? मंत्रिपरिषद का मुखिया, मंत्रियों में मुखिया प्रधानमंत्री, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और वह राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। आर्टिकल 74 क्या कहता है कि कार्यपालिका में एक मंत्रिपरिषद होगा। कार्यपालिका में एक मंत्रिपरिषद होगा जो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देगा। अब उस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा और उस प्रधानमंत्री की सलाह एवं सहायता के अनुसार, वही बात है, सलाह एवं सहायता के अनुसार कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति कार्य करेगा। बात करते हैं मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। एक तो आपका मंत्रिपरिषद हो गई, उसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री और सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, प्रधानमंत्री तो इनमें से इनका सबका सर्वोच्च होता है। कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री यानी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री जो ये परिषद है, जो विभाग है, एक तरीके से 3 विभाग हो गए। किसके? मंत्रिपरिषद के। तो इन विभागों का मुखिया होता है। तीनों विभागों का क्या होता है? ये मुखिया होता है और इसके पास महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। ये अपने पास क्या रखता है? महत्वपूर्ण विभाग रखता है। ये तीनों विभागों का क्या होता है? मुखिया होता है और ये महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखता है। जैसे रक्षा मंत्रालय अपने पास रख लिया, वित्त मंत्रालय अपने पास रख लिया, गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया और विदेश मंत्रालय इसने अपने पास रख लिया। किसने? कैबिनेट मंत्री ने। मंत्रिमंडल मुख्य होता है इन विभागों का, तीनों का महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखता है। रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इनको अपने पास रखता है। बात करते हैं राज्य मंत्रालय की। इसके पास एक स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। इसको एक क्या दिया जाता है? स्वतंत्र विभाग दिया जाता है। ये कैबिनेट सदस्य नहीं होता है। ये क्या है? कैबिनेट सदस्य नहीं होता, ना ही उनकी बैठकों में भाग लेता। कैबिनेट सदस्य नहीं होता, बैठकों में भाग भी नहीं लेता। एक स्वतंत्र मंत्रालय दे रखा है, स्वतंत्र विभाग दे रखा है राज्य मंत्रालय को, राज्य को। तो ये ना तो कैबिनेट से कोई मतलब नहीं रखता, ना तो उनकी बैठकों में भाग लेता है और ना ही उनका एक सदस्य नहीं होगा, बैठकों में भाग नहीं लेता राज्य मंत्रालय। अब राज्य मंत्रालय का एक स्वतंत्र विभाग होता है। इस मंत्रालय का, राज्य मंत्रालय का एक स्वतंत्र विभाग होता है। उप मंत्री, इसका न तो कोई स्वतंत्र विभाग होता है और न ही कैबिनेट के सदस्य होता है। उप जो मंत्री होते हैं उनके पास न तो स्वतंत्र विभाग होता है, क्योंकि स्वतंत्र विभाग राज्य मंत्री के पास था, इसके पास कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता और कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते। ये क्या है? कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते, कैबिनेट के सदस्य भी नहीं होते हैं। बात आती है जो ये मंत्री है, इनकी नियुक्ति होती है। जो मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री जो हुए, तो इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? तो सब चीज में राष्ट्रपति होता है। मंत्रियों की सब चीज में क्या होता है?
राष्ट्रपति ही होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करवाएगा। आपका कार्यकाल भी राष्ट्रपति के अनुसार ही होता है। त्यागपत्र भी आप राष्ट्रपति को देंगे और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा मंत्रिपरिषद। और जो आप कह रहे हो कि शपथ, वो भी मंत्री दिलाएगा। यस, तो पहले बात करते हैं अपन नियुक्ति की। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति की। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री नियुक्ति होती है 75 में। अब मंत्रियों की नियुक्ति होगी 75, 75, 75 मतलब नियुक्ति शपथ होगी 75 में नियुक्ति हुई। तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की जो नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा 75A के अनुसार। 75(2) में इनका कार्यकाल होता है और त्यागपत्र होता है। अब कार्यकाल किसके अनुसार होता है? राष्ट्रपति के अनुसार। राष्ट्रपति चाहे जब तक ये मंत्री रह सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे जब तक ये मंत्री रह सकते हैं। और इसको कहेंगे हम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति चाहेगा जब तक मंत्री रहेंगे। राष्ट्रपति चाहेगा जब तक, राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित काल तक ये मंत्री रह सकते हैं राष्ट्रपति के अनुसार। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। कार्यकाल और त्यागपत्र का विवरण कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 75(2) में। अब बात करते हैं आर्टिकल 75(3) की। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, जो पूरा मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा को वो उत्तर देगा। लोकसभा जब उससे जवाबदेही करेगी तो वो लोकसभा को उत्तर देगा। 3 उत्तरदायी होगा, यानी 3 में 75 आर्टिकल 3 में उत्तरदायी होगा। शपथ 75(4) में, यानी कि शपथ दिलाता है, मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। जो भी शपथ होती है उनकी, तो कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। राष्ट्रपति दिलाएगा किसके अनुसार? 3री अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति इनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा 3री अनुसूची के अनुसार। तो किसमें? 75(4) में। अनुच्छेद किसमें? 75(4) में। अब बात करते हैं आर्टिकल 75(5) की। इसकी आर्टिकल 75(5) की, जिसमें ये बताया गया है कि यदि कोई सदस्य मंत्री चुन लिया गया है और वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, यदि कोई सदस्य मंत्री चुन लिया गया है तो और वह किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे राज्यसभा या लोकसभा में से, यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन की 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी। ये क्या कहता है? आर्टिकल 75(5). आर्टिकल 75(5) यानी 6 महीने से, याद रख लेना। अब 5 के बाद 6 महीने से। अब अपन को 4, तो 4 में क्या है? शपथ। आर्टिकल 75(4) में क्या है? शपथ है। आर्टिकल 75(3) में उत्तरदायी, यानी कि वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। फिर 75(2) की बात करें तो 75(2) में कार्यकाल और त्यागपत्र का रखा। 75(1) में नियुक्ति आ जाएगी। अब सब में कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। सबके लिए क्या है? राष्ट्रपति। अब बात करते हैं हम संसदीय सचिव की। किसकी? संसदीय सचिव। यह मंत्री नहीं होता, जैसे ये मंत्री होते हैं ना, इस तरीके से ये मंत्री नहीं होता। संसदीय सचिव ये कोई मंत्री नहीं होता। ये और मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मंत्री, ये मंत्री नहीं होता है। और मंत्रिपरिषद ये मंत्री नहीं होता है और ना ही मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ना ही ये मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ना तो मंत्री होता, ना ही मंत्रिपरिषद में शामिल होता है। और इनके पास कोई भी विभाग नहीं होता। इनके पास क्या नहीं होता है? कोई भी विभाग नहीं होता। जैसे राज्य के पास में, इनके पास में महत्वपूर्ण विभाग है, उसके पास में क्या होता है? विभाग होता है, स्वतंत्र विभाग होता है। इनके पास में कोई विभाग नहीं होता है। इनके पास कोई क्या नहीं होता है? विभाग नहीं होता। लेकिन इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। विशेष अधिकार यानी मंत्रियों के समान इनको सब चीज मिलेगी। इनको पद नहीं दिया जाता, लेकिन मंत्रियों के समान इनको सब चीज दिया जाता है। यानी कि इनको ये पद नहीं जाते, गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, ये पद नहीं दिए जाते,
लेकिन इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इनकी नियुक्ति N बराबर नियुक्ति, S बराबर शपथ और T बराबर त्यागपत्र। नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र सब चीज किसको देगा? राष्ट्रपति को देते हैं, तो सॉरी प्रधानमंत्री को। सब चीज किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को देते हैं। नियुक्ति भी इसकी प्रधानमंत्री करेगा, शपथ भी इनको प्रधानमंत्री दिलाएगा, त्यागपत्र भी ये किसको देंगे? त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को ही देंगे। और इनका जो कार्यकाल भी जो है वो प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री चाहेगा तब तक ये कार्यकाल करेंगे। कौन? संसदीय सचिव। इनको जब चाहे प्रधानमंत्री हटा सकता है। इसके पद से हटाना प्रधानमंत्री हटाएगा। पद से हटाना या पद से हटाना कह सकते हैं या कार्यकाल कह सकते हैं, ये उनके प्रधानमंत्री के अनुसार होगा। प्रधानमंत्री तब जब तक चाहेगा तब तक उनका कार्यकाल रहेगा, वो तब तक पद पर रहेंगे। तो ये संसदीय परिषद थी जिसके बारे में हमने जाना कि संसदीय परिषद क्या है। संसदीय परिषद आर्टिकल 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार संसदीय परिषद क्या है? आर्टिकल 74 कहता है कि संघीय मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 कहता है कि भारत का संघीय मंत्री परिषद होगा, जिसको कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति जिसको कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वो तो नियुक्ति तो लगा 75 में, यानी कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। उनका मुख्य प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देगा। मंत्री परिषद के 3 विभाग होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होता है मुख्य होता है इन विभागों का, उनके पास विशेष विभाग होते हैं। राज्य मंत्री के पास एक स्वतंत्र विभाग होता है, मंत्री के पास कोई विभाग नहीं होता है। और वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही विभाग होता है। और राज्य मंत्री कैबिनेट सदस्य नहीं होते, ना ही उनकी बैठकों में भाग लेते। कैबिनेट सदस्य भी नहीं होते हैं यहाँ पे, ना ही उनकी बैठकों में भाग लेते हैं। नियुक्ति 75A में, 75A में नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके अनुसार? प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। 2 में कार्यकाल और पद से हटाना कौन करेगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल पद से हटाना यानी त्याग पत्र लेना कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहेगा जब तक वो पे पद पर रह सकते। उत्तरदायी होंगे मंत्री परिषद, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। 75 3 में। 4 में इनकी शपथ हो गई। 75 4 में शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। किसके अनुसार? तीसरे अनुसूची में। 75 5 यानी कि इसमें हो गया इनका 6 माह के अंदर, इनको 6 महीने के अंदर इनको क्या है किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है मंत्रियों को। यदि किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है तो, यानी कि कैसा ये डायरेक्ट है इसमें 6 माह के। अब बात करते हैं संसदीय सचिव की। तो संसदीय सचिव जो होता है वो मंत्री भी नहीं होता है, न ही उसके पास मंत्री परिषद होता है, न ही उसके पास मंत्री परिषद होता है और न ही उसके पास कोई विभाग होता है। तो मंत्री परिषद का सदस्य भी नहीं होता, न ही उसके पास कोई विभाग होता है। मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता, विभाग नहीं होता है, लेकिन उसे विशेष अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि सब चीजें उनके बराबर मिलती है। कोई भी चीज होती है जो एक पद को छोड़ करके। नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, शपथ प्रधानमंत्री करता है, त्यागपत्र प्रधानमंत्री को देता है, और जो पद से हटाना प्रधानमंत्री हटाएगा। कार्यकाल प्रधानमंत्री चाहेगा जब तक उनका कार्यकाल बना रहेगा। अब अगली वीडियो में हम महान्यायवादी की बात करते हैं। मंत्री परिषद हो गया एक बार, कार्यपालिका का एक पार्ट मंत्री परिषद हो गया। इसके बाद में लास्ट पार्ट महान्यायवादी है, जिसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपने विचार बताएं।